गर्व से कहो हम बिहारी हैं। बट शिव का इस तरह से आराध्य भक्त थे कि शिव प्रसन्न होकर के विद्यापति के यहाँ चाकर के नौकर के रूप में काम करने लगे, जिसको उगना के नाम से। 50 से 55 लाख मिथिलांचल के लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। ब्राह्मणों का दुर्भाग्य है जो इस स्थिति में आ गए हैं। समाज के हर तबके के लोगों की सहायतार्थ हम लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। लोग जो है ना गलत ढंग से हम लोग ट्रीट कर रहे थे हम लोगों के, बिहार के लोगों को। बिहार में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसमें सब ब्राह्मणों का पलायन करना पड़ा, वहां से ही सबको भागना पड़ा। यहाँ के स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? विद्यापति एक शिव के आराध्य भक्त थे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसे निर्वाह करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। बाबा विद्यापति के आशीर्वाद लगभग 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शक के रूप में आते हैं। टाइम्स इंडिया के जितने भी दर्शक है उसको आगामी विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के लिए आमंत्रित और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले 2 शब्द मैं आपको बता दूं। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2024 का आयोजन बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से होगा और वह भी बाहरी दिल्ली के यह बुराड़ी इलाका होगा, जहां विद्यापति पर्व समारोह पिछले 13-14 वर्षों से हो रहा है। इसकी खासियत यह है कि दिल्ली एनसीआर से करीब 10,000 सदस्य पूर्वांचल और बाहर के लोग जुड़े हुए हैं और इस बार इस विद्यापति पर्व समारोह में मुख्य रूप से अमित शाह गृह मंत्री अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। आइए हम उनके सदस्यों से, उनके कार्यकारिणी से, उनके पदाधिकारियों से आपको रूबरू कराता हूं। हमारे साथ लाइव बने रहें। नमस्कार, विद्यापति पर्व समारोह की तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ कहिए और अपना परिचय संक्षिप्त में दीजिए। ये विश्व मैथिल संघ जो एक पंजीकृत संस्था है, लास्ट 14 साल से विद्यापति स्मृति पर्व समारोह बुराड़ी जो मैथिल बाहुल एक जगह है वहाँ पे मनाती आ रही है। यहाँ बुराड़ी विधानसभा में लगभग 1.5 से 2 लाख मैथिल्स निवास कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा विधायक से लेके एमपी भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो नए जनरेशन के बच्चे जो यहाँ पे जो जन्म लिए हैं अपने मिट्टी से, हमारे जो जहाँ से वो पले बढ़े हैं, जहाँ पे उनका पूर्वज जुड़ा हुआ है, तो उसको रूबरू कहना कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा साहित्य है, हमारा रीत है, रिवाज है, उससे बच्चे को रूबरू करना लाने के लिए हम लोग लास्ट 14 साल से यहाँ पे विस्तृत रूप से बहुत ही बड़े पैमाने पे एक साहित्य मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के कवि सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप यह बताइए कि मिथिला यानी पूर्वांचल से चलकर दिल्ली 900 या 1100 किलोमीटर आके यहाँ इस तरह से इकट्ठा होना, एकबद्ध होना, एक सूचीबद्ध होना, यह विचार आपके मन में कैसे आया? हाँ, 14-15 साल पहले मैं देखा रहा था कि काफ़ी लोग यहाँ पे हजारों के संख्या में मिथिलांचल के लोग तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं है। हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में किसी को पता नहीं था। कोई ऊपर रह रहे हैं, नीचे वाले को नहीं जान रहे हैं, नीचे वाले ऊपर वाले में को नहीं जान रहे हैं। और हम लोग जो है ना एक बहुत ही मतलब कोई हम लोगों का था नहीं यहाँ पे इमेज, पॉजिटिव इमेज बिल्डअप नहीं था। लोग जो है ना गलत ढंग से हम लोग ट्रीट कर रहे थे हम लोगों के, बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों के, यहाँ के लोग जो थे। तो इसी को सोच के हम लोग विश्व मैथिल संघ जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवाए और लोगों को दिल्ली एनसीआर, बिहार बुराड़ी तो मेन रूप से है ही यहाँ का, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो रहने वाले मिथिलांचल के लोग थे सभी को हमने एकत्रित करना शुरू किया, उनको इंटरेक्ट करना मतलब जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे लगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े ही मतलब पैमाने पे यहाँ हम लोग रह रहे हैं। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो लास्ट 2018 की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के थी, उनके अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर में 38 लाख मिथिलांचल के लोग रह रहे हैं और इस 6 साल में और भी बढ़ोतरी हो गई है। मतलब आज के डेट में 50 से 55 लाख
मिथिलांचल के लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी में से 50-55 लाख मिथिलांचल के है, जैसा कि आपने कहा। लेकिन इससे पहले संस्था के बारे में, कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे कुछ पूछूं, बातचीत करूं, इससे पहले आप विद्यापति के बारे में 2 शब्द बताइए। विद्यापति एक शिव के आराध्य भक्त थे, ठीक है, शिव के मतलब उपासक थे और बहुत बड़ा मिथिलांचल के कवि 1352 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था मिथिलांचल के बिस्फी नामक ग्राम में, और शिव का आराध्य भक्त थे। बट शिव का इस तरह से आराध्य भक्त थे कि शिव प्रसन्न होकर के विद्यापति के यहाँ चाकर के नौकर के रूप में काम करने लगे, जिसको उगना के नाम से। ऐसा है कि मतलब हमको एक कहानी सुनाई, मतलब जो है हम लोग का प्रचलित है, ये एक साक्ष्य है कि एक बार विद्यापति जा रहे थे अपने नौकर जो है उगना के साथ किसी जंगल में, और उन्हें प्यास लगा तो उगना को बोले कि आप कहीं से पानी लेके आओ। उसने थोड़ा ही देर में एक लोटा में पानी लेके आ गए, और जैसे ही विद्यापति ने उस पानी को पिया तो बोले कि ये तो गंगाजल है, इस निर्जन वन में आपको गंगाजल कहाँ से मिला? तो उसने कहा हमने यहीं पे पास में कुआं है, वहाँ से मैंने गंगाजल लाया है। जब फिर विद्यापति वहाँ गए देखने के लिए तो कहीं पे भी कुआं नहीं था। तो फिर उसने पूछा कि आप कौन हो बताओ, तो बोले फिर कि आपके भक्ति से प्रसन्न होकर मैं शिव हूँ, और आपके भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं आपके साथ रह रहा हूँ उगना के रूप में, नौकर के रूप में। ये जो कार्यक्रम आगे होने वाला है, विश्व मैथिली संघ आयोजक है और मैथिली भोजपुरी एकेडमी के सहयोग से चलेगा। इसमें क्या कुछ विशेष होने वाला है? जैसे विशेष तो ये है, हमारा मिथिलांचल के जो लोग हैं, मतलब इतना सारे 25,000 लाखों की संख्या में है यहाँ पे बुराड़ी में, तो 25-30 हज़ार का हमारा गैदरिंग होता है, जिसमें हमारा मिथिला का जो गीत नाद संगीत, हमारा जो क्या कहते साहित्यिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन से है 2 बजे 2:30 बजे से, ठीक है। मिथिला का जैसे मैंने कहा पारंपरिक भोजन का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं, और यहाँ पे अपने जो साहित्य है, रीति है, उससे बच्चे, नए जनरेशन के बच्चे को उसको साक्षात्कार कराना है, उससे रूबरू कराना है, और इसी में मैं ये चीज आप कहना चाह रहे हैं कि मिथिला और पूर्वांचल के कल्चर संस्कृति को बनाए रखने के लिए यहाँ एकजुटता के साथ यह समारोह मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस तरह से समारोह पर्व करने से अपने संस्कृति को 1000 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में जीवित रखने का यह तरीका है? बिल्कुल सर, आज से 10-15 साल पहले बच्चे कोई भी, हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे कोई भी मैथिली जानता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे जन्म हुआ, और जहाँ भी उसका दोस्त महिम स्कूल गोइंग जो बच्चे थे, हर जगह हिंदी इंग्लिश भाषा का यूज होता था। अब हम लोग ये अपना मिथिलांचल का जो हमारा भाषा है, मैथिली भाषा, बच्चे उसको बहुत ही अच्छे तरह से बोल रहे हैं, बोलचाल के भाषा बन गया है मैथिली। आप बुराड़ी में कहीं जाएंगे तो आपको जहाँ पे दुकानदार सबसे बात करेंगे, आपको मैक्सिमम जो है 60 से 70% आदमी आपको मैथिली भाषा में बात करेगा। इतना यहाँ पे मतलब मिथिलांचल के लोग रह रहे हैं, और न्यू जनरेशन के बच्चे भी अपने रीत, अपने पढ़ना ओढ़ना, जैसे हम लोगों का कुर्ता धोती, मिथिलांचल का पाग आप जानते होंगे, मिथिला जो आप क्या कहते हैं, ये मिथिला पेंटिंग जो देश विदेश में प्रचलित है, और काफ़ी उसका जो है उसका भी रोजगार उससे काफ़ी लोगों को मिल रहा है इससे, और बच्चे जो है मिथिला से, अपने हमारे संस्कृति से, अपने मिट्टी से जुड़ गए हैं, जुड़ते हैं। जहाँ तक आपने संस्कृति, अपनापन, भाषा की बात कही, तो अभी फिलहाल देश और दिल्ली एनसीआर में अग्रवाल समाज और इसके बाद अन्य कई समाज जैसे हरियाणा समाज है, पंजाबी समाज है, अपने क्षेत्र से, अपने जन्मभूमि से कहीं भी बाहर मिलते हैं, अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। क्या हमारे मिथिला समाज में भी ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अब जहाँ कहीं पे भी मिलते हैं कोशिश करते हैं कि हम लोग मैथिली भाषा में ही एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, और काफ़ी ये प्रचलित हो गया है। मैथिली भाषा जो है ना, आप हर बच्चे के मुंह से आप सुनेंगे एक दूसरे से मैथिली भाषा में ही बात करता है लोग। यह सामाजिक मंच है, इसमें राजनीतिक रूप से आप अमित शाह गृह मंत्री को बुला रहे हैं,
ऐसे में विपक्ष के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया है क्या? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे हर एक पार्टी के जो है ना प्रतिनिधित्व इसमें आ रहे हैं। क्योंकि हमारा लोकल संजीव झा जी हैं विधायक, वो आम आदमी पार्टी से हैं, उनका भी वैसे ही सम्मान है हमारे संस्था में और हमेशा से आते आ रहे हैं। अभी आदेश भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको भी मैंने जाकर के आमंत्रण दिए हैं और वे भी आ रहे हैं। तो किसी पार्टी विशेष का ये संस्था नहीं है, पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है, ये हमारे मिथिला समाज का जो आयोजन है और उसमें सभी पार्टी सभी धर्म जो है उसका मतलब यहाँ पे वेलकम है, स्वागत है। मिथिला समाज की संस्कृति कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों ना इस तरह का कोई यहाँ स्कूल खोला जाए, कोई इस तरह से और भी कुछ करा जाए जो सांस्कृतिक और पेंटिंग को बढ़ावा दे। नहीं, आने वाले समय में हम लोगों का भी स्पेस हम लोग सोच रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अभी जैसे हम लोग कुछ जमीन के लिए भी मैथिली के लिए जो है कुछ गरीब जो महिला है, लड़की है, उसके शादी विवाह के लिए कोई ज़मीन हमको एक कम्युनिटी हॉल मिल जाए, तो उस सब के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इस बार अगर किसी मंत्री आ रहे हैं, विधायक हैं, MP हैं, तो उन लोगों से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारे मिथिला समाज के लिए छोटा सा कुछ ज़मीन 500-1000 गज जो है मिल जाए, जहाँ पे हम कम्युनिटी हॉल बनाएं और गरीब जो बच्चे हैं, गरीब जो लड़कियाँ हैं, उसको हम वहाँ पे शादी विवाह के लिए हम निःशुल्क वहाँ पे हम आयोजन करें, उसको मुफ्त में वो जगह दे दें। तो ऐसा भी प्रयास है हम लोगों का। पिछले 14-15 सालों से आप कार्यक्रम करते आ रहे हैं, पिछले 14-15 साल और आज में कार्यक्रम में क्या कुछ अंतर डिफरेंस है? नहीं, पहले जो था बहुत ही छोटा स्तर पर प्रोग्राम होता था जिसमें 1000-1500 आदमी मतलब आते थे, चूँकि उतना लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन डे बाय डे, दिन प्रतिदिन दिल्ली NCR के मतलब जो मिथिलांचल के लोग हैं सब चाहते हैं कि विश्व मैथिल संघ के हम पार्ट बने, विश्व मैथिल संघ के साथ जुड़ाव करें हमको। और विश्व मैथिल संघ जो हमारे समाज के लोग हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में है, अगर अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति में और हमें अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य है कोशिश करता है कि 12 बजे रात को जा कर के जो है उसको हम हेल्प करें, हर तरह से उसका हेल्प करें, उसके साथ खड़े रहें। आपने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की बात करी, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल अर्थात बिहार के लोग विश्व के हर कंट्री में पाए जाते हैं, मिलते हैं, समस्या या जरूरत कुछ भी हो। इसी तरह से मिथिला के लोग दिल्ली NCR के हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर विधानसभा में मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि हमारे समाज के लोग, हमारे मिथिला के लोग, पूर्वांचल के लोग एक तरफ IAS सेक्रेटरी और बड़े पोस्टों पे हैं, तो दूसरे तरफ सब्जी बेचते, फुटपाथ पर और दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं। उन निचले तबके के विकास के लिए, उनके आगे जरूरत की कार्यपूर्ति के लिए आप कुछ क्या पहल करने वाले हैं? जैसे मैंने कहा कि इसलिए हर व्यक्ति का यहाँ से जुड़ाव हो, विश्व मैथिल संघ के लिए से जुड़ाव हो, तो मिथिलांचल का जितना वहाँ से जो आने वाले हैं यहाँ पे सब्जी, चाहे सब्जी बेच रहा हो, ठेला चला रहा हो, पढ़े लिखे, सभी का यहाँ पे हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और उन के लिए कि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उसके पढ़ाई लिखाई के लिए निःशुल्क उसका हम शिक्षा के लिए ट्यूशन काफ़ी स्कूल्स में कैसे एडमिशन होगा, हमारा जो सदस्य हैं या कार्यकारिणी के सदस्य खुद ही जाकर के फॉलो अप करते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, उसका कोचिंग का निःशुल्क व्यवस्था करवाते हैं, कॉपी पेन्स की व्यवस्था करवाते हैं। यहाँ पे अभी जो कोरोना काल में 2020 से जो कोरोना हुआ, बहुत सारे मिथिलांचल के लोग जो यूथ था वो उसका डेथ हुआ, तो उस विडो जो थे, जो विधवा थी, उस महिला के लिए विश्व मैथिल संघ पर मंथ 1500 रुपया पेंशन के रूप में दिया करता था और लास्ट 4-5 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं। तो किसी भी तरह की अगर परेशानी है हमारे समाज के लोग, तो उसके साथ विश्व मैथिल संघ बिल्कुल हमेशा 24 आवर्स खड़ा है। चाहे उसका हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम हो, कि एजुकेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर्स का हो, तो हर टाइम में विश्व मैथिल संघ सभी के साथ खड़ा होता है। एक सवाल और है, जैसे दिल्ली में खासकर सिख समाज सेवा भाव के लिए जाना जाता है, इसी तरह से अग्रवाल समाज अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए सामूहिक विवाह भी करता है, अन्य कई कार्यक्रम भी करता है। इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जी, इसके लिए भी मेरा, जैसे हम लोग ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं मिथिलांचल के, वहाँ पे जनेऊ होता है जो भी काफ़ी कॉस्टली होता है,
और मैंने इसके लिए भी लास्ट 3-4 साल से मतलब इसके लिए प्रयत्नशील हूँ कि इस सामूहिक रूप से जो किसी मंदिर पे 10-5 जो बच्चे हमारे समाज के हों उसको संस्था की तरफ से उसका जनेऊ उपनयन करवाया जाए और एक सिंगल पेनी उससे हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। उसी तरह से हम लोगों का आने वाला समय में ये भी है कि हमारे समाज के जो गरीब लड़कियां हैं और कैपेबल नहीं है कि उसको मतलब शादी विवाह में खर्च करने के लिए, तो विश्व मैथिल संघ उसके लिए भी बिल्कुल निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन करवाएंगे और उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका वहन विश्व मैथिल संघ करेगा। अंत में विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2024 में दर्शकों के लिए, कलाकारों के लिए इसमें किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी होने वाले के लिए क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? 2 शब्द नहीं, कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए, अपने मिट्टी से जुड़े, अपने साहित्य, अपना संस्कृत का कैसे संवर्धन होगा, क्योंकि एक आदमी के प्रयत्न से नहीं होगा ये, या विश्व मैथिल संघ के जो हैं इतना ही से नहीं होगा। मिथिलांचल के में रहने वाले के जो हर व्यक्ति का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आदमी को कनेक्ट करें, जोड़ें और उसके लिए हमेशा खड़ा रहें। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली एनसीआर और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। मौजूद हैं संस्था के महासचिव दयानंद झा। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर्व समारोह को लेकर? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि विश्व मैथिल संघ एक गैर राजनीतिक संस्था है और 2011 से लगातार यह सामाजिक कार्य करती आ रही है। यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तक ही संस्था की सीमित नहीं है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम समाज के हर तबके के लोगों की सहायतार्थ हम लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वो किसी के शुभ हो या अशुभ हो, जिस तरह के भी कोई कार्य हो, जब कभी भी संस्था को याद किया गया, संस्था वहाँ उपस्थित रही। तो इसलिए जो इस बार 2024 का जो हम विद्यापति स्मृति पर्व समारोह करने जा रहे हैं, निसंदेह यह अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। इसलिए नहीं कि अमित शाह आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इसलिए कि इस बार हम लोगों ने हमारी अपनी संस्कृति और साहित्य की संवर्धन और उसकी रक्षा कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, संवर्धन कैसे हो, उसके लिए हमारी अपनी यहाँ मैथिली भाषा में पढ़ाई कैसे स्कूल में शुरू किया जाए, हमारी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, लोकगीत है, वो कैसे जीवित रहे। इन सारी बातों पे हम लोग माननीय अमित शाह जी को एक जो है उनसे निवेदन करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि हम इतनी संख्या में मैथिल होने के बावजूद भी यहाँ के स्कूलों में मैथिली की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी मैथिल यहाँ पर मैथिली भाषा जो हमारी भाषा है उसे पढ़ाई नहीं जाए। हालांकि कुछ वर्ष पहले सरकार, दिल्ली की सरकार कुछ प्रयास की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में वो पड़ी रही, सरकार फिर भी एक्टिव नहीं हुई। इस बार हम जोर शोर से इस मंच से ये बात उठाएंगे, अमित शाह जी के सामने में भी, हमारे जो स्थानीय विधायक श्रीमान संजीव झा जी है उनके सामने भी, और साथ ही जो भी आएंगे उन सबके सामने में ये होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जब हम यहाँ रह रहे हैं तो यह सरकार की दायित्व बन जाती है कि इन बच्चों के लिए जो हम प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन बच्चों को यहाँ जन्म हुआ, वो बच्चे अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से अलग ना हो, कटे ना। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, केवल एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम किसी स्कूल में संस्था मैथिली भाषा नहीं पढ़ा सकती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपनी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं अपने बच्चे को, क्योंकि वो प्रवासी जीवन यहाँ व्यतीत कर रहा है, तो ये संस्था की दायित्व है कि वो करे। इसलिए जैसा कि अध्यक्ष जी भी ने कहा कि हम लगातार ये करवाते आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो प्रवासी हैं, जो यहाँ पैदा लिए हैं, वो जो बहुत कम घर जाते हैं, वो अपनी भाषा को समझ सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें, अपनी उनकी जो लोक जो त्योहार है, इन सब चीज़ को वो समझ सकें। तो ये बराबर
इसलिए इस विद्यापति स्मृति पर्व समारोह लगातार हम लोग करवाते आ रहे हैं कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा से रूबरू होते रहे। संस्कृति को जीवंत रखने का यह अच्छा तरीका है, जैसा कि आपके समक्ष महासचिव ने बताया। अब आपके स्क्रीन पर महासचिव राजीव झा जी है, इनसे जानते हैं इस समाज के बारे में क्या कुछ अपने विचार रखते हैं। जी सर। जी नमस्कार। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग पर्व समारोह नित्य हर साल पिछले 1 दशक से अधिक समय से करते आ रहे हैं। इस बार क्या विशेष है? समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली समाज को एकत्रित करने के लिए जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारे हैं, जो हज़ारों मीटर दूर यहाँ पे, किलोमीटर दूर यहाँ पे रह रहे हैं, वो एक अलग परिवेश में रह रहे हैं, उनको अपने परिवेश से, अपने संस्कृति से, अपने मिथिला से हमारा क्या, मिथिला का बैकग्राउंड क्या है, बैकरूट क्या है, उसका क्या पर्व है, उसका क्या रहन सहन है, उसका मतलब कौन मुख्य पर्व हैं, उन लोग उस सब से जानकारी करने के लिए, उस सब से रूबरू करने के लिए मुख्यतः हम लोग ये पर्व करते हैं। यहाँ दिल्ली में इतने विकराल रूप में आप कर रहे हैं, जैसा कि 10,000 से अधिक साथी सदस्य समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो यह अपने आप में अनोखा है या फिर इस तरह के और भी लोग अन्य जगहों पे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अनोखा है। जब आज से यदि 12-13 साल पीछे ले जाऊँ आपको, तो 1000-1500 लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे, और आज लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शक के रूप में आते हैं। बहुत बड़ा पंडाल का व्यवस्था रहता है, लगभग हम लोग 5,000 चेयर से ज़्यादा व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे इसकी समृद्धि बढ़ती जा रही है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ता जा रहा है इसका। के स्क्रीन पर अजय झा महासचिव। मजे की बात यह है कि संस्था में 3 या 4 महासचिव हैं, एक और महासचिव से आपको अवगत कराते हैं। अजय जी, आप यह बताइए, जो लोगों ने आपके अभी प्रधान जी ने और अन्य महासचिव ने बहुत कुछ कहा, आप इस यहाँ जो जरूरतमंद के रूप में रह रहे हैं, निचले तबके के लोग कहेंगे उनको, जो रेहड़ी मजदूरी मंडी में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और खोमचे लगा के अपने जीव को पार्जन कर रहे हैं, अगर वर्ण व्यवस्था में कहे तो सबसे ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो क्या कहेंगे उनके लिए? आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, ये तो ब्राह्मणों का दुर्भाग्य है जो इस स्थिति में आ गए हैं। वो हमारे यहाँ बिहार में कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिसमें सब ब्राह्मणों का पलायन करना पड़ा, वहाँ से ही सबको भागना पड़ा और यहाँ पर इस स्थिति में आए, जो कि अभी तक संभला नहीं है। संभल रहे हैं लेकिन अभी तक संभला नहीं है। तो जो जिस स्थिति में है वो उससे आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आने के बाद सभी ने प्रोग्रेस किया है, सबों ने उन्नति की है। सबों के बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबों के बच्चे कोई IAS, IPS, CA ये सब बन रहे हैं। बहुत अच्छा आने के बाद अब ठीक है, सब संभल रहा है। अपने समाज में देखा जाए, ऐसे विभिन्न समाज है, लेकिन खासकर मिथिला समाज को देखा जाए, एक तरफ IAS भी है और दूसरे तरफ उसी घराने के लोग मजदूरी करने वाले, फुटपाथ पे रहने वाले हैं। कैसा महसूस होता है? देखिए, जो नीचे तबके में पहुंच चुके हैं उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वो हम लोगों के संस्था की तरफ से हो या इस तरह के जितने भी संस्थागत हैं या बड़े लोग भी हैं, सबों की सहानुभूति उनके साथ है और जिस लेवल में जिनको जो होता है वो सहयोग करते हैं। और वो जो एक आपके हिसाब से जो निचला तबका है वो ऊपर उठ रहा है। बात समाज की हो रही है, यहाँ राजनीतिक कोई पटाक्षेप नहीं है। तो समाज को चाहिए, हमारे समाज में सबसे ज्यादा IAS, IPS, IFS है, UPSC सेलेक्ट होने वाले हमारे समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं। वो सेलेक्ट होने के बाद वो निचले तबके की ओर ध्यान क्यों नहीं देते? उनको उठाने के लिए कुछ प्रयास, पहल क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, करते हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन है। वो एक खास दायरे तक ही सहयोग कर सकते हैं, खुल करके नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ दिक्कत ये हो जाती है, एक लेवल के बाद ऊपर चले जाने पर उनको नीचे आने में भी कुछ दिक्कत होती है, लेकिन कुल मिलाकर सहयोगात्मक भावना है सब। फिलहाल 1000 किलोमीटर दूर आके आप एकत्वबद्ध हैं, समाज को संगठित किए हैं और दिल्ली में भी अपनी जड़ें जमा चुके हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत
फर्क देखा है। हम तो 30 साल पहले से यहाँ आए हुए हैं। यहाँ बहुत दिक्कत होती थी। हमारे समाज के जो लोग आते थे उनको बेइज्जत किया जाता था, तरह तरह की गालियाँ बोली जाती थी, बिहारी शब्द कहा जाता था, जो ये बिहारी हैं, जिसको कि नकारात्मक माना जाता था। लेकिन हम लोगों ने उसी समय से प्रयास करना शुरू किया और जिस तरह से फिर यहाँ प्रवासी बन करके लोग आते गए, सबों को जो चुभा, तो सबों ने इसमें फिर काम किया है, आगे बढ़े हैं। अब हम लोगों की दूसरी स्थिति है। अब कोई बिहारी नहीं बोलता है। अब अबे तू ये कह करके अब हमारे समाज के लोगों से नहीं बोलता है। जैसा कि आपने कहा, पहले बिहार शब्द को दिल्ली, एनसीआर में, अन्य शहरों में है दृष्टि से देखा जाता था। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर उन्हें गाली शब्द, अपशब्द का इस्तेमाल करना होता था तो बिहारी करके हमें चिढ़ाते थे, बदनाम करते थे। लेकिन आज जिस तरह से हमारा समाज डेवलप किया है, विकास किया है, ऊपर की ओर चढ़ा है, आज बिहारी होने पर खुद को गर्व महसूस होता है। आप क्या कहेंगे? बहुत गर्व महसूस होता है और खुल करके बोलते हैं सारे, जो नहीं हम बिहारी हैं, गर्व से कहो हम बिहारी हैं, उसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है। बिहारी कहने में बहुत अच्छा लगता है और गर्व से कहो हम बिहारी हैं। आइए आपको एक और पदाधिकारी से रूबरू करवाता हूँ। यह विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का पूरा दामोदार इन्हीं पे है, क्योंकि नाम मुकेश और पद से कोषाध्यक्ष। सबसे पहले ये बताइए, आप कोषाध्यक्ष का पद आपको मिला है, कैसा महसूस करते हैं और कैसे इसको मेंटेन करते हैं आप? सर्वप्रथम टाइम्स इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उसको आगामी विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के लिए आमंत्रित और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले ये जो हमें पद मिला है, वास्तविक रूप से ये बहुत ही दायित्वपूर्ण है और इसे निर्वाह करने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और हमसे जो पहले रहे हैं इस पद पर, उनके अनुग्रह और हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सभी के दिशा निर्देश के अनुसार पालन करते हुए ये काम बहुत ही सरल लगता है और कर पाता हूँ मैं। आप कितने सालों से इस पद पर बने हैं? विगत 3 वर्षों से मैं इस पद पर सुचारू रूप से काम कर रहा हूँ। 3 साल का अनुभव क्या कुछ व्यक्त करेंगे? क्या खींचतान, क्या उस पे आरोप प्रत्यारोप, क्या कुछ कहेंगे आप? संस्था हमारी, सबसे पहली बात, संस्था हमारी बहुत ही पारदर्शिता के साथ चल रही है। इसमें सभी लोग, एक मैं कोषाध्यक्ष होने के नाते ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा या मैंने जो इन्वेस्ट किया या मैं जो किया वही सही है। सभी लोग उसको बिंदुवार तरीके से उस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो भी एस्टिमेट बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग खर्च करते हैं। इसीलिए ये पूरी तरह से पारदर्शिता रहता है और इसीलिए हमें, हमारे जो समाज है या हम लोग हैं, आपस में खींचातानी की भाव कभी भी प्रकट नहीं होता है। इस समाज में 10,000 से अधिक सदस्य है, जैसा हमें बताया गया है, और इन 10,000 सदस्यों का लेखा जोखा मेंटेन करना, इनका एक मंच पर लाना और ले जाना, इस बीच कोष का देख रेख करना, कैसा अनुभव करते हैं? ये अनुभव एक जीवन में सीख दे रहा। आगे हो सकता है कि इसकी तैयारी चल रही हो, इसीलिए मुझे बाबा विद्यापति के आशीर्वाद से और शिव महाकाल की आशीर्वाद से मैं इसको डायरेक्ट कर पा रहा हूँ, निर्देश कर पा रहा हूँ और समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। जी हाँ, तो आपने एक एक करके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सबका अपना बयान, अपना विचार सुना। यह विद्यापति स्मृति पर्व समारोह, जिसे संयोजित करने में विश्व मैथिली संघ का योगदान पिछले 14 साल से वाकई सराहनीय और अद्भुत है। इसके लिए आपको इस कार्यक्रम में एक बार आना पड़ेगा, पता चलेगा फिर यह विद्यापति स्मृति पर्व समारोह वाकई क्या चीज है, कितने संजोने के लिए है और अपने कल्चर, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर समाज कुछ करता है, लेकिन यह समाज किस तरह से अनूठा है। जब एक ही मंच पर एक रेहड़ी पटरी वाला, एक सब्जी विक्रेता, एक मजदूर और दूसरे तरफ एक तरफ IAS सेक्रेटरी दिखेंगे तो आपको भी कुछ अलग अनुभव होगा। तो इसके लिए आप उस दिन का इंतजार कीजिए और डेट नीचे दिया है, उसको आप अवलोकन कीजिए और आने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।